हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो जो आज का ये लेक्चर होगा वो होगा जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एग्जाम कराए गए हैं उसमें जो यूपी जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो PYQs यहाँ पर जो हाल ही 2-3 साल में या लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए उनको हम यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझेंगे किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट सिंबल्स, उनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन आए हुए थे। 1857 की जो रिवॉल्ट हुई थी एंड फ्रीडम मूवमेंट हुई थी उससे क्वेश्चन आए हैं। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड जो सिटीज़ हैं उनसे क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर से। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। स्टेट वर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश पूछी गई है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, ये पूछा है। और ये किस एग्जाम में आया था? ये यूपी ट्रिपल एससी एक्सरे टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था 15 दिसंबर को, उसमें ये पूछा गया था। तो ऑप्शन में है हाउस स्पैरो, पीकॉक, पैरट, सॉरस क्रेन, नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सॉरस क्रेन। ठीक है, इसका डी ऑप्शन राइट होगा। आप यहाँ पर डायग्राम फोटो देख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो ये स्टेट बर्ड है यूपी का, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साइंटिफिक नेम है इसका ग्रोस एंटीगोन। और ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड में ये गिना जाता है। मतलब जो विश्व के जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है ऐसे पक्षियों में इसकी गिनती होती है। और इसका जो है जो हाइट है अप टू 6 फीट तक, स्टैंड्स अप टू 6 फीट तक। हैबिटेट की बात करें तो इसका जो निवास स्थान है वो वेटलैंड्स हैं, मार्सेस एंड एग्रीकल्चरल फील्ड्स ऑफ यूपी। मतलब जो नम भूमियाँ हैं जहाँ पर पानी ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है, नमी रहती है, और जो दलदली एरिया होते हैं, साथ में जो यूपी के एग्रीकल्चरल फील्ड हैं, जो खेत हैं, ठीक है, जहाँ पर कृषि करी जाती है, उन खेतों में भी ये पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश उसकी बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन में इंडियन एलिफेंट है, इंडियन चीता है, ब्लैक बक है, स्वैम्प डियर है और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा स्वैम्प डियर, बारहसिंगा। आप सब लोग जानते होंगे, इसका भी डी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर एक ये फोटो दी गई है बारहसिंगा की। और ये जो क्वेश्चन था यूपी ट्रिपल एससी के ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम में पूछा गया था। तो अब स्वैम्प डियर के बारे में बात कर लें। ठीक है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है, तो इसका साइंटिफिक नेम है रुसर्वस डोबा सैली। और ये यूपी में 2011 में इसको डिक्लेयर्ड स्टेट एनिमल के फॉर्म में इसको डिक्लेयर किया गया था। और ये कहाँ पाया जाता है यूपी में? तो दुधवा नेशनल पार्क में और कतरनिया घाट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य, वहाँ पर ये पाया जाता है। और इसके नाम का मतलब है बारहसिंगा, मतलब 12 एंटलर्स। ठीक है, तो इसके अंदर 12 एंटलर्स पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको बारहसिंगा के नाम से जाना जाता है। और इसका स्टेटस की बात करें तो ये वल्नरेबल स्पीशीज में आता है, मतलब इसकी संख्या ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। और ये कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी। ठीक है, इसको गवर्नमेंट इसको कंजर्वेशन प्रोवाइड करा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित और स्टेट फ्लावर से संबंधित। तो जो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित ये क्वेश्चन था कि जो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए थे, इनसे कौन से स्टेटमेंट है जो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। तो पहला ऑप्शन है इट्स अर्लियर नेम वॉज मिसाईपुरा। तो क्या उसका पुराना नाम मिसाईपुरा था? दूसरा है सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड बाय अयोध्या एंड अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट्स इन द साउथ। तो साउथ से क्या ये सुल्तानपुर जिला जो है साउथ से अयोध्या और अम्बेडकर नगर से घिरा हुआ है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट थी। फिर है सुंदरलाल मेमोरियल हॉल इज लोकेटेड हेयर। तो सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ पर स्थित है, मतलब सुल्तानपुर में स्थित है। तो ये तीन स्टेटमेंट थे इस क्वेश्चन के। और इसकी पेयरिंग दे रखी थी कि बोथ ए बी करेक्ट, बोथ बी सी करेक्ट, ओनली सी इज करेक्ट, ऑल ए बी सी करेक्ट। तो यहाँ पर हम आपको बताएं तो इसका ए स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पुराना नाम है वो कुशभुवनपुर था। ठीक है, और ये जो अगर सिर्फ सराउंडेड बाई होता तब तो ठीक हो जाता अयोध्या अम्बेडकर नगर, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डायरेक्शन दे रखी है कि साउथ की तरफ से ये कवर है इन डिस्ट्रिक्ट से, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये नॉर्थ से है, इन अयोध्या से ये नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, लेकिन साउथ की बात करें तो प्रतापगढ़ जिला जो है वो सुल्तानपुर को साउथ से कवर करता है, तो ये भी स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है वो है सी ऑप्शन, सी वाला, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल इज लोकेटेड हियर। तो सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ पर है, तो ओनली सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन में है रोज, लोटस, पलास या मेरीगोल्ड। तो इसमें जो राइट आंसर होगा इसमें भी सी ऑप्शन ही राइट होगा। पलास स्टेट फ्लावर है उत्तर प्रदेश का। ये जो फूल देख रहे हैं बहुत सुंदर सा फूल, यही पलास का फूल है। और ये क्वेश्चन आया था यूपी ट्रिपल एससी के
इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल के एग्जाम में ये पूछा गया था। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, आप इनको याद रखें। कितना सुंदर फूल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और अगला क्वेश्चन आएगा, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें जैसे पहले ही बता चुके थे कि इसमें सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। एंशिएंट नेम इसका कुशभवनपुर है, पुराना नाम क्या है, कुशभवनपुर। और ये गोमती नदी इस जिले से बहती है, इस जिले में बहती है। बात करें सुंदरलाल मेमोरियल हॉल की, तो ये सुल्तानपुर सिटी में ये लोकेटेड है। और जो पलास है स्टेट फ्लावर ऑफ यूपी, जिसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं, मीन्स फ्लेम मीन्स जो अग्नि की ज्वालाएं होती हैं, रश्मियां होती हैं, उनको बोलते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं आग सी जल रही हो, मतलब इस टाइप से इतना सुंदर फूल है ये, तो इसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट की संज्ञा दी गई है। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किस फ्लावर को बोला गया है, तो वो पलास के फूल को बोला गया है। साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। कॉमन नेम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ढाक या केसू के नाम से इसको जानते हैं। इसके महत्व की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का राज्य फूल है, राजकीय फूल है। कलर इसका ब्राइट ऑरेंज रेड फ्लावर्स इसमें देखने को मिलते हैं। और इसका उपयोग जो है पारंपरिक औषधियों के रूप में, डाई के रूप में और धार्मिक अनुष्ठानों में इसका यूज किया जाता है। ये नोट्स आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। जो स्टूडेंट्स उसमें नहीं ज्वाइन तो वहाँ से ज्वाइन करके इस नोट्स को वहाँ से पा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों से पूछा गया था। तो क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य नहीं है। ऑप्शन में है हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो जैसा कि आप ये मैप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर अगर हम नेबर स्टेट की बात करें तो यहाँ पर पड़ता है आपका उत्तराखंड, इधर ऊपर पड़ता है हिमाचल, ये सहारनपुर से अपनी टेरिटरी शेयर करता है, ये है हरियाणा, ठीक है। और इधर आपका ये दिल्ली, फिर इधर राजस्थान, और इधर जो साउथ कवर किए हुए ये है मध्य प्रदेश, और इधर बिहार, इधर झारखंड और इधर छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसमें आंध्र प्रदेश का नाम कहीं भी नहीं आ रहा है, आंध्र प्रदेश साउथ में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। और ये पूछा गया था यूपीडब्ल्यूएससी के इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2022 में, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो उसमें तो आंध्र प्रदेश सही हो गया, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो आंध्र प्रदेश नहीं है। तो बात करें उत्तर प्रदेश के बॉर्डरिंग स्टेट्स की, तो हरियाणा पड़ता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, राजस्थान वेस्ट में पड़ता है, मध्य प्रदेश साउथ में, छत्तीसगढ़ साउथ ईस्ट में, बिहार पड़ता है पूर्व में ईस्ट में, झारखंड साउथ ईस्ट में, उत्तराखंड नॉर्थ में, और दिल्ली मतलब उसके पैरेलल इनक्लेव में ही पाई जाती है। इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो नॉर्थ में नेपाल जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर इससे साझा करती है। अगले क्वेश्चन आए थे बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड, उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी और बुद्ध के पहले उपदेश संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। तो जो पहला क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध वाज शिफ्टेड फ्रॉम इलाहाबाद टू। तो जो संयुक्त प्रांत था, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, ये यहाँ पर आगरा लिखा है, ठीक है। तो संयुक्त प्रांत आगरा और अवध की राजधानी इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित की गई थी। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में है कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी। और ये आया था यूपीडब्ल्यूएससी के होम्योपैथिक फार्मासिस्ट जो एग्जाम हुआ था पिछले वर्ष 2 फरवरी को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि वेयर डिड द बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon ऑन डिलीवरेंस फ्रॉम सफरिंग। तो बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। यहाँ पर देखो कंडीशन दे दी गई है, तो कि दुख से मुक्ति पर पहला उपदेश कहाँ दिया। ऑप्शन की बात करें तो सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर और बोध गया। ये कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। और ये आया था पेट में पूछा गया था, जो 7/9/2025 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है यूपी में, जैसे सारनाथ हो गया, कुशीनगर हो गया, कपिल वस्तु हो गया। तो सारनाथ में फर्स्ट sermon दिया था, कुशीनगर में इनका परिनिर्वाण हुआ था, और कपिल वस्तु इनका बर्थ प्लेस है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे, इनको डिस्कस करते हैं। तो इन क्वेश्चंस के राइट आंसर की बात करें तो जो आप ये 6th क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लखनऊ, सी ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक सेकंड गाइस, ये लखनऊ सही होगा, सी ऑप्शन। और जो इसमें, तो इसमें सारनाथ है, ए ऑप्शन, सारनाथ सही होगा, ठीक है। इसको थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इससे संबंधित हो रहे हैं। तो ये जो लखनऊ राजधानी बनी थी 1921 में स्थानांतरित करी गई थी। तो ये कैपिटल शिफ्ट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो 1902 में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जानते थे,
तो ये इसमें क्या गया था, आगरा और अवध, ठीक है, 1902 में संयुक्त प्रांत के रूप में जाने गए। फिर 1921 में क्या हुआ कि जो राजधानी थी वो शिफ्ट हो गई इलाहाबाद से कहाँ, लखनऊ की ओर। और 1935 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम चेंज किया गया। और 1950 में क्या हुआ है, इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश, जो कि अभी तक उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा ऑप्शन था कि वो पहला उपदेश, तो वो सारनाथ में दिया है। सारनाथ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसकी लोकेशन जो है डियर पार्क सारनाथ, वाराणसी के पास में, मैं यहाँ पे जा चुका हूँ, बहुत ही अच्छी जगह, शांत जगह है। और यहाँ पर इन्होंने गौतम बुद्धा की टीचिंग जो हुई थी, 4 नोबल ट्रुथ्स और 8 फोल्ड पाथ के बारे में जो बताया था, अष्टांगिक मार्ग के बारे में। फिर बात करें ऑडियंस, तो इनके 5 डिसिपल्स थे जिनको पंच वर्गीय भिक्षु कहा गया है। इवेंट यहाँ पर क्या, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र यहाँ पर दिया गया है, इवेंट हुआ था। और सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पर बर्थ ऑफ बुद्धिज्म, अगर बुद्धिज्म की जो बर्थ मानी जाती है बौद्ध धर्म की, तो वो सारनाथ ही मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से ही शुरुआत हुई थी। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया। ये सारे पॉइंट यहाँ पर हमने कवर किए, यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया था कि एट व्हाट एज डिड द बुद्धा अटेन परिनिर्वाण फाइनल लिबरेशन, तो बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण या अंतिम मुक्ति प्राप्त करी थी। तो ऑप्शन यहाँ पर है 55 वर्ष, 80 वर्ष, 75 वर्ष और 60 वर्ष। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द आदि पुराण इज द हेजोग्राफी ऑफ विच तीर्थंकरा, तो आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है, तो हमें वो बताना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन यहाँ पे पहले ऑप्शन है महावीर है, दूसरा ऑप्शन है पार्श्वनाथ, तीसरे में नेमिनाथ और लास्ट में आदिनाथ। और ये जो क्वेश्चन है वो यूपी SSC पेट के शिफ्ट फर्स्ट है उस एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर बात करें इन दोनों क्वेश्चंस की, तो पहला जो ये बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो वो उम्र थी इनकी 80 वर्ष, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और इसमें जो है जो आदि पुराण किस तीर्थंकर संत चरित संग्रह है, वो आदिनाथ जी हैं। असल में इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। जो आदिनाथ हैं वही ऋषभ देव जी हैं, जो पहले तीर्थंकर जाने जाते हैं। जो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं वो आदिनाथ जी हैं, उन्हीं का ही एक नाम आदिनाथ भी है। तो ये जो आदि पुराण है वो आदिनाथ जी से संबंधित है। यहाँ पर की इवेंट्स इन बुद्धास लाइफ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इनकी जो बर्थ है वो 563 BC एट लुम्बिनी, एनलाइटमेंट जो हुआ था ज्ञान प्राप्ति 528 BC एट बोध गया, फर्स्ट सेरेमनी उन्होंने सारनाथ में दिया था, और परिनिर्वाण 483 BC एट कुशीनगर में इनका हुआ था। तो इनको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखते होंगे, ये गौतम बुद्ध जी की एक स्टेचू दे रखी है परिनिर्वाण की स्थिति में। तो 80 वर्ष की आयु में इनको परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, प्लेस था कुशीनगर, ईयर था 483 BC, और इनके जो लास्ट वर्ड थे वो थे अपो दीपो भव, बी योर ऑन लाइट, स्वयं के लिए खुद प्रकाशित बनो, अपने रास्ते खुद बनाओ। ठीक है, सिग्निफिकेंस फाइनल लिबरेशन फ्रॉम साइकिल टू रिबर्थ, और जो इसका महत्व है वो ये है कि जो रिबर्थ जो पुनर्जन्म की जो साइकिल है, चक्र है, उससे मुक्ति पाना, मोक्ष की प्राप्ति करना। और जो 9th क्वेश्चन था उसका आंसर आदिनाथ जी ऋषभ देव जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि ये सिंबल ऑफ पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंबल एसोसिएटेड विद पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है वो हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शन में है सिंह है, सर्प है, और कौंच है और बुल है। ठीक है, तो जो पार्श्वनाथ जी थे जो कि 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के माने जाते हैं, उनका जो सिंबल था वो स्नेक था, सर्प था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अलग अलग चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं जैन धर्म से संबंधित। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें और भी मेंशन करी, जैसे कि जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी, उनका जो सिंबल था वो बुल था, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का सिंबल स्नेक था, और 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी हुए उनका सिंबल लॉयन था। और ये क्वेश्चन जो है यूपी पेट जो 6/9/25 को एग्जाम हुआ है, शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर एक हमने सर्प की आकृति जैसा डायग्राम कुछ यहाँ पर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि यही उनका सिंबल क्यों था, इसका महत्व क्या वो यहाँ पर हम समझते हैं। तो पहले तो अ सर्पेंट शेल्टर्ड पार्श्वनाथ फ्रॉम सन एंड रेन, तो एक सर्प था जो पार्श्वनाथ जी को सूर्य की रोशनी और वर्षा से बचाता था, ऐसा मानते हैं। और डिपिक्शन क्या है, ऑलवेज सोन विद स्नेक कैनोपी शेषनाग ओवरहेड, और जो उनके फोटोग्राफी या जो भी इनकी स्टेचू देखने को मिलती है उनमें क्या देखने को मिलता है कि ये एक सर्प है जो कि कैनोपी टाइप में सेट किया हुआ है, जो भी ऊपर एक छातीनुमा आकार बना लेता है,
उनके सिर के ऊपर। फिर सिंबोलिज्म क्या दिखाता है, ये किस चीज़ का महत्व है, इसका प्रतीकात्मक इसका महत्व क्या है वो समझते हैं। रिप्रेजेंट्स प्रोटेक्शन एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो ये सुरक्षा को दिखाता है और जो आध्यात्मिक जागरूकता है उसको भी, आध्यात्मिक चेतना को भी दिखाता है। तो अदर इम्पोर्टेंट तीर्थंकर सिंबल्स ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ये जो 22वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ जी, उनका क्या है, शंख है। बाकी महावीर स्वामी का शेर था और पार्थनाथ जी का सर्प है, और फर्स्ट ऋषभदेव जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका क्या है, बुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो संबंधित है वो हिस्टोरिकल मोनूमेंट से संबंधित हैं और जो सिटीज़ थी उनसे संबंधित हैं, उन्हें देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि द ओरिजिनल नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट उन्नाव वॉज, तो उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था। ऑप्शन में है सवाई गोदो, सत्यवादी, विष्णुपुर और प्रतापनगर। यह प्रश्न UPSSC AGTA 13 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, और इसका जो राइट आंसर है वो है सवाई गोदो। और ये सवाई गोदो क्यों है इसको हम थोड़ा बताते हैं। तो इसकी जो स्थापना की थी वो जो वहाँ के स्थानीय शासक थे गोदो सिंह चौहान ने की थी, तो उन्हीं के नाम से इस शहर का नाम पड़ा, ठीक है। और जो सवाई वर्ड है आप वो जानते हैं कि जो राजतंत्र था, सवाई एक उपाधि होती है और गोदो उनका नाम था, तो सवाई गोदो उन्नाव जिले का पूर्व नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो विच नवाब ऑफ लखनऊ बिल्ट बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स, तो लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शन में है सुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह, सादत अली खान और ननब ऐबक। और यह प्रश्न UPSSC एक्सरे टेक्नीशियन में पूछा गया था। तो जो बड़ा इमामबाड़ा था उसकी बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो तो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका निर्माण जो है आसफुद्दौला ने करवाया था। और ये डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये बड़ा इमामबाड़ा का डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि उन्नाव का पूर्व नाम सवाई गोदो था, और ये देखो सवाई गोदो उन्नाव इन 1857 में इसका नाम चेंज किया गया, उन्नाव रखा गया। और ये कानपुर के पास में स्थित है, गंगा के किनारे। ये फेमस किसके लिए, लेदर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल साइट्स भी देखने को मिलती हैं। और जो बड़ा इमामबाड़ा उसका आंसर था डी ऑप्शन पेपर के हिसाब से, और इसका निर्माण आसफुद्दौला ने करवाया था 1784 में, ठीक है, जो कि मुगल स्टाइल का एक आर्किटेक्चर है। इसमें भूल भुलैया भी है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये बड़ा इमामबाड़ा का फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इलाहाबाद संधि संबंधित क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वॉज द इलाहाबाद ट्रीटी साइंड लीडिंग टू ब्रिटिश कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इलाहाबाद संधि पर जो हस्ताक्षर किए गए जिससे क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से पर उनका कंट्रोल हो गया था ब्रिटिशर्स का, तो उसमें ईयर पूछा गया है। तो ऑप्शन की बात करें 1784, 1765, 1815 और 1793। ये भी क्वेश्चन जो है UPSSC AGT के एग्जाम में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है 1765 ईस्वी, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर डेली अपडेट मिलती रहे और एग्जाम रिलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर जो इलाहाबाद संधि है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो पिक्चर हमने यहाँ पर पेस्ट करी हुई है, तो ये इलाहाबाद ट्रीटी का जो ओरिजिनल एग्रीमेंट था वो ये दिया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो फेमस पोएट अमीर खुसरो बिलोंग्स टू विच सिटी, तो जो अमीर खुसरो हैं वो किस शहर से संबंधित हैं। तो ऑप्शन की बात करें तो पटियाली एक ऑप्शन है, दूसरा है फिरोजाबाद, तीसरा उन्नाव और लास्ट है सुल्तानपुर। तो जो अमीर खुसरो हैं वो पटियाली शहर से संबंधित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन राइट होगा। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सारे नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे 1765 इलाहाबाद की संधि, और पटियाली जो है अमीर खुसरो का जन्म स्थान था। इनको जो है तूती हिंद के नाम से जाना जाता है, पैरट ऑफ इंडिया अमीर खुसरो को बोला गया है, ठीक है। इनका जन्म 1253 में हुआ था पटियाली, कासगंज डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। तो ये जो है राजकवि थे दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के समय, और इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो गज़ल में, कव्वाली में, हिंदुस्तानी म्यूज़िक में। और इनके जो फादर थे अमीर सफुद्दीन मोहम्मद, इनके फादर थे। और बात करें इलाहाबाद संधि की, तो ये हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। और इसके परिणाम हमें क्या देखने को मिले थे कि जो दीवानी राइट्स थे बंगाल और बिहार उड़ीसा के, वो कंपनी के पास चले गए थे। सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया, इस संधि के बाद ही ब्रिटिशर्स का
पॉलिटिकल कंट्रोल इंडिया में स्टार्ट हो गया था। और इसके बाद हुआ कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल, तो बंगाल में हमें दोहरा शासन देखने को मिला कि मतलब उसमें नवाब और जो है अंग्रेज साथ में मिलकर शासन करेंगे, तो उसको डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बोला गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ये संधियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर 1858 द दिल्ली डिवीजन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू, कि 1898 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी गई। तो यहाँ पर वो शहर पूछा गया है जहाँ से आगरा के बाद जो राजधानी बनाएगी वो कौन सा शहर था। तो ये क्वेश्चन जो आया था UPSSC ऑडिटर के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शन में है यहाँ वाराणसी है, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ। ठीक है, यहाँ पर पहले हम समझते हैं जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में। तो ये क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई थी, जिसके बाद ब्रिटिश रिकैप्चर दिल्ली, बाद में जून में ब्रिटिश ने फिर रिकैप्चर कर लिया दिल्ली को, और 1898 में क्राउन टेक्स ओवर फ्रॉम EIC और दिल्ली डिवीजन वाज सेपरेटेड। तो यहाँ पर दिल्ली डिवीजन सेपरेट हो गया था, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन भी है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो राजधानी जो बनाई गई थी वो इलाहाबाद बनाई गई थी, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, की पॉइंट क्या है, आफ्टर 1857 रिवोल्ट ब्रिटिश रिकॉग्नाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, तो ब्रिटिश ने क्या किया था कि प्रशासनिक भाग कर दिए थे, क्षेत्रों के उन्हें बांट दिया था। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की यहाँ पे। अब क्वेश्चन हमारा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति जो थी उससे संबंधित क्वेश्चन है, तो उन्हें देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है कि उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान करें जो बिजनौर जिले से थे। तो ऑप्शन में है वक्त खान, अशफाकुल्ला खान, डॉक्टर BR अम्बेडकर और लाला लाजपत राय। यह प्रश्न जो है UPSSC होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, वक्त खान यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अवध किसान सभा। तो अवध किसान सभा जो थी उससे संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर है फॉर्म्ड इन 1920 इन रूर प्रतापगढ़, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू ऑपरेसिव प्रैक्टिस बाय तालुकदार अगेंस्ट पीजेंट, कॉल्ड फॉर एवोल्यूशन ऑफ नजराना एंड बेगर, अट्रैक्टेड अटेंशन फ्रॉम लीडर्स लाइक महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू और फाउंडेड बाय चरण सिंह। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है, उसको यहाँ पे बताना है। अब ये क्वेश्चन जो है UPSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम में पूछा गया था। तो इन क्वेश्चंस के आंसर की हम बात करें, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये तो क्रांति की एक फोटो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, और यहाँ पर कुछ फ्रीडम फाइटर्स भी हैं जो यूपी से संबंधित है, उनके नाम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जैसे मंगल पांडे साहब बलिया से थे, रानी लक्ष्मीबाई जी झांसी से, नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, और चंद्रशेखर आजाद जी उन्नाव से संबंधित थे। तो पहला जो था कि बिजनौर जिले से संबंधित क्रांतिकारी कौन है, वो है वक्त खान, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इनका जन्म जो है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में इनका हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें 4 स्टेटमेंट एकदम सही थे, जैसे कि ये 1920 प्रतापगढ़ में इसकी स्थापना करी गई थी। रीजन क्या था, इसमें जो है किसानों का मतलब शोषण के विरुद्ध इसमें उनका विद्रोह था। डिमांड ये थी एवोल्यूशन ऑफ नजराना एंड बेगर, और लीडर्स गांधी नेहरू सपोर्ट इन्होंने सपोर्ट किया था। लेकिन जो 5वां स्टेटमेंट था कि चरण सिंह द्वारा स्थापना हुई थी, तो वो गलत है। यहाँ पे इसकी स्थापना जो है रामचंद्र दास ने करी थी। ठीक है, बाबा रामदास ने करी थी। तो ये 5वां यहाँ पे गलत हो जाएगा कि फाउंडेड बाय चरण सिंह, तो बाकी सारे स्टेटमेंट सही थे। तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्वेश्चन है 1857 विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों को उनके संबंधित नेताओं से मिलान करें। जैसा कि आपको पता होगा जो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में हमारे क्रांतिकारियों ने उसमें भाग लिया था। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से नेता थे जो इन शहरों से संबंधित थे इस क्रांति को लेके। तो ऑप्शन में पहले तो हम बात करें, मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, उनको हैंडल करना, उनको समझना। यहाँ पर 4 शहर दिए गए हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ और मथुरा। ये 4 शहर दिए गए और 4 नेताओं के नाम दिए गए। तो इनमें से आप ऐसा करिए, अगर आपको एक भी याद है, 2 भी याद है, तो उस गेस करके भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पढ़ना चाहिए सारे क्रांतिकारियों के बारे में। तो हम यहाँ पर आपकी हेल्प करते हैं। तो इससे बात करेंगे, पहले लखनऊ से हम स्टार्ट करें। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, तो पहले का क्या हो जाएगा, सी। तो आप पहले ऑप्शन देखिए, पहले का सी किस में है। एक तो यहाँ पर सी है, ठीक है, एक यहाँ पे सी है, यहाँ पर नहीं है तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर पहले में सी है, इसको भी अभी देखेंगे, ठीक है। तो अभी एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। फिर हम बात करेंगे मथुरा की। तो मथुरा से थे देवी सिंह, तो 4 का हो गया बी, मतलब लास्ट में बी आना चाहिए।
तो यहाँ पर जो लास्ट में बी आ रहा है, तो अभी इसको देखेंगे, यहाँ पर लास्ट में डी आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ लास्ट में यहाँ पर भी बी आ रहा है, ये तो पहले गलत हो चुका था यहाँ पर। तो अभी 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हुए हैं, हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो अब हमारे पास जो शहर बचे हैं वो हैं इलाहाबाद और मेरठ। तो इलाहाबाद से थे मौलवी लियाकत अली और मेरठ से थे कदम सिंह। तो मतलब जो सीक्वेंस बनेगा, तो पहले का क्या बन रहा है, पहले का बन रहा है सी, और बी का बन रहा है ए, मेरठ का बन रहा है डी, और फोर्थ का बन रहा है बी। तो जो सीक्वेंस होना चाहिए वो सी ए डी बी होना चाहिए। तो देखिए जो ये बताइए क्या सी ए डी बी है, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, और यहाँ पर हमें मिल गया सी ए डी बी। अगर ये भी नहीं मिलता तो फिर हम नन ऑफ द अबव में जाते, लेकिन अभी हमें मिल गया, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। इस तरह से आप मैचिंग करें तो आपकी गलत होने के चांस एकदम नील हो जाएंगे, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, देखो यहाँ पर भी हमने आंसर दे रखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। लखनऊ से बेगम हजरत महल जी थी, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, मथुरा से देवी सिंह, मेरठ से कदम सिंह, ठीक है। जो बेगम हजरत महल थी वो वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह की ये पत्नी थी जिन्होंने लखनऊ से क्रांति को लीड किया था। मौलवी लियाकत अली ये एक धार्मिक नेता थे, ठीक है, इन्होंने इलाहाबाद की क्रांति से हेल्प करी थी। देवी सिंह इन्होंने मथुरा डिवीजन से, और कदम सिंह ने ये गुर्जर लीडर थे जो कि मेरठ एरिया से थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कुछ आंदोलनों से संबंधित हैं। जैसे यहाँ पर एका मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, तो एका आंदोलन 1921-22 के बारे में कौन सा कथन गलत है वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो जैसा कि आप ऑप्शन में यहाँ देख पा रहे होंगे, एका मूवमेंट वॉज लेड बाई पासी ट्राइब्स पीजेंट ऑफ बहराइच अगेंस्ट द ब्रिटिश, कि जो पासी समुदाय था उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध ये आंदोलन किया था बहराइच जिले से। फिर द मूवमेंट वॉज प्राइमरली अ जमींदारी लेड रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज, कि ये ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ जमींदारों की ये क्रांति थी, वो है। दूसरा है द मूवमेंट वॉज इनिशियली सपोर्टेड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि इसको आईएनएससी से सपोर्ट प्राप्त था। द मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड इन लखनऊ एंड लेटर स्प्रेड टू बाराबंकी, हरदोई, बहराइच एंड सीतापुर, कि ये स्टार्ट लखनऊ से हुआ, बाद में ये बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिलों से फैल गया। और ये यूबीडब्ल्यूएससी असिस्टेंट स्टोर कीपर के एग्जाम में पूछा गया 2025 लास्ट ईयर ही जो पेपर हुआ है, ठीक है। और फिर जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताएं जो आखिरी कलाम और जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। तो ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन में है मलिक मोहम्मद जायसी, जमालुद्दीन हुसैन इंजू सिराजी, सैयद अख्तर हुसैन रिजवी और अकबर इलाहाबादी। ये कुछ ऑप्शन दिए गए थे और ये मंडी सचिव में क्वेश्चन पूछा गया था। इन क्वेश्चंस के राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट होगा कि द मूवमेंट वॉज प्राइमरली अ जमींदारी लेड रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो यही वाला गलत होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि ये जो था ये किसानों का था, ना कि जमींदारों से संबंधित था। किसानों का था ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ, जमींदारों ने इसको लीड नहीं किया था। जो किसानों का शोषण हो रहा था, किसानों का विद्रोह था ये अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होती है, लेकिन यहाँ पर गलत ही पूछी गई थी, तो यहाँ पर ये बी वाला माना जाएगा आंसर। और इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जो एका मूवमेंट थी इसकी लोकेशन बहराइच डिस्ट्रिक्ट से थी, लीडर्स थे पासी ट्राइबल्स पीजेंट, जो पासी समुदाय के लोग थे उन्होंने इसको लीड किया था। और ये लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर तक ये फैल गई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है जो आखिरी कलाम और पद्मावत जो बुक पूछी गई है उसके जो राइटर हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ठीक है। इनका बर्थ प्लेस जायस था जो अमेठी जिले से था, इसीलिए इनका नाम जायसी पड़ा। और इनका जो समय था वो 16वीं शताब्दी में था, अकबर के समय में। फिर है फेमस वर्क पद्मावत 1540 में लिखा, अदर वर्क्स आखिरी कलाम या कानावत, ये इन्होंने और भी किताबें लिखी हैं। तो लैंग्वेज इनकी अवधि रही है। तो जो पद्मावत है उसकी भी लैंग्वेज अवधि ही है, तो आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ प्राचीन इतिहास और संस्कृतियों से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि श्री चंद्रशेखर ओरिजिनली फ्रॉम बलिया यूपी सर्व्ड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी। तो जो श्री चंद्रशेखर जी थे वो बलिया डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते थे और वो जनरल सेक्रेटरी थे किस पार्टी के, वो पूछा गया है। तो ऑप्शन में है भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी। और ये भी मंडी सचिव के कुछ पेपरों में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पीएसपी, ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सी ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करें, ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ अवध किंगडम, जो अवध किंगडम था उसके आखिरी समय में कानपुर वाज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग सेवरल विलेजेस, विच वाज नॉट वन ऑफ दोज विलेज।
तो जो कानपुर का निर्माण किया गया था, स्थापना हुई थी, वो उसमें क्या बहुत सारे गांव को मिला के की गई थी। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा गांव इनमें नहीं था, कौन सा विलेज इसमें नहीं था। तो ऑप्शन में है सीसामौर, कोरासैनी, बिठूर, पाटकपुरा, अनबदायबग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिठूर। ठीक है, ये उसमें उस समय शामिल नहीं था। उस समय जो शामिल थे, कोरासैनी शामिल थी, पाटकपुरा शामिल था, जूही एक विलेज था वो शामिल था, बिठूर उसमें शामिल नहीं था। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जब मुगल साम्राज्य आखिरी समय पे था, अपने डिक्लाइन की स्टेज पे था, विच पावर कंट्रोल्ड आगरा बिफोर इट वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश इन 1837 होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि जब अंग्रेजों ने उस पर कब्जा किया, ठीक है, तो उससे पहले वहां पर कौन शासन कर रहा था वो बताना है। तो उस समय ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन है अफगान, मराठा, सिख और राजपूत किंग। बट जो यहाँ पर रूल कर रहे थे वो मराठा थे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन राइट होगा। और ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, ये भी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर एक क्विक फैक्ट की बात करें, चंद्रशेखर वाज 8th PM ऑफ इंडिया, ये 8वें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। और जो कानपुर था वो उस समय कानपुर के नाम से जाना जाता था। मराठा कंट्रोल्ड आगरा अंडर सिंधिया एंड होलकर। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हमने कवर करी हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनके आंसर दे रखे हैं। तो ये PSP से संबंधित थे, बिठूर इसमें शामिल नहीं था, और मराठा उस समय आगरा के शासक थे। ठीक है, और इनको युवा तुर्क के नाम से जाना जाता था। किनको? जो श्री चंद्रशेखर थे, इनको युवा तुर्क के नाम से जाना जाता था। बहुत ही ओजस्वी नेता थे उस समय के। नेक्स्ट बात करें 1857 ऐतिहासिक व्यक्तित्व और फतेहपुर सीकरी से संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मैचिंग का क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ये देख पा रहे होंगे, एक तो दो क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिले हैं, मैचिंग के ही क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर की दृष्टि से। यहाँ पर लीडर्स के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर शहरों के नाम दिए गए हैं। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा लीडर किस सिटी से संबंधित था। तो ये भी बहुत सरल होते हैं इनको करना, लेकिन बस वो है कि थोड़ा समझदारी से करना है। नाना साहेब आपको पता है कानपुर से संबंधित थे, तो ए का हो गया फर्स्ट। और मौलवी अहमदुल्ला शाह ये फैजाबाद से थे, तो इसका भी थर्ड ही होगा। खान बहादुर खान ये बरेली से थे। तो यहाँ तो कुछ मैचिंग करना ही नहीं था, डायरेक्ट सामने सामने था, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो देखो यहाँ पर पहले में तो चौथा दिया गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ये ऑप्शन यहाँ पर एकदम राइट बैठ रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी बात करें तो विच मुगल एम्परर इज क्रेडिटेड विद फाउंडिंग द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था वो पूछा गया। ऑप्शन में शाहजहां, अकबर, बाबर और औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अकबर। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ये UPSC एक्सरे एग्जाम में पूछा गया था, ये वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। हमारे चैनल पर आपको एकदम क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, आप जो है बस फॉलो करते रहिए और प्रॉपर वीडियोस देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अभी यहाँ पर पिछले के आंसर हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। नाना साहेब कानपुर, कारू भगत रानीपुर, मौलवी अब्दुल्ला शाह फैजाबाद, खान बहादुर खान बरेली। और फतेहपुर सीकरी फाउंडेड बाई अकबर, लोकेशन आगरा डिस्ट्रिक्ट, ओरिजिनल नेम इसका फतेहाबाद था, जिसको सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जानते थे। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है क्योंकि यहाँ पर बुलंद दरवाजा है, जामिया मस्जिद और सलीम चिश्ती की दरगाह है। अगला क्वेश्चन आया है महाजनपद और प्राचीन कौशल किंगडम से, कौशल राज्य से, उसे समझते हैं। बहुत ही जरूरी है महाजनपद है, यहाँ से एक प्रश्न, एक दो प्रश्न आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है विच वॉज द कैपिटल ऑफ सुरासेना महाजनपदा। तो सौरसेन महाजनपद था सूरसेन, उसकी राजधानी क्या थी, तो ये वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मथुरा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि द कैपिटल ऑफ एंशिएंट कोसला किंगडम वेयर बुद्धा स्पेंट सिग्निफिकेंट टाइम वॉज। आपको यहाँ पर वो शहर बताना है जो कौशल महाजनपद की राजधानी थी और यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा समय बिताया। तो देखो यहाँ पर क्या, अगर आप इसको यहाँ तक पढ़ेंगे ना कि कौशल की राजधानी बताओ, तब तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाते हैं, श्रावस्ती और साकेत या अयोध्या। लेकिन जब आगे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, फैक्ट दे रखा है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर सबसे ज्यादा समय बिताया, अच्छा समय बिताया, फिर ये साकेत नहीं रहेगा, ये यहाँ पर फिर जो है श्रावस्ती हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रावस्ती। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेस वॉज द कैपिटल ऑफ नदर्न कौशला जनपदा। तो उत्तरी कौशल जो था, उत्तरी कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी वो शहर बताना है। ऑप्शन में है श्रावस्ती, साकेत, काशी और वैशाली।
तो यहाँ हम आपको बता दें कि उत्तरी कौशल की राजधानी थी वो श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी साकेत या अयोध्या थी। तो यहाँ उत्तरी पूछी गई है, नॉर्थ की पूछी गई है, नदरन की, तो वो श्रावस्ती होगी। आप यहाँ पर डायग्राम में देख भी सकते हैं, हमने यहाँ पर बहुत बढ़िया डायग्राम मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर अलग अलग महाजनपद यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे आप देखेंगे ये कम्बोज था, गांधार, कुरु, मत्स्य, अवंती, चैदी, अस्मक, कौशल ये अयोध्या के पास का क्षेत्र, पांचाल ये फरुखाबाद बरेली का एरिया, कुरु मेरठ साइड का, मेरठ दिल्ली का, सोरसेन मथुरा, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, काशी ये सब प्राचीन महाजनपद थे, अवंती। तो अब हम बढ़ेंगे इसी क्रम में। यहाँ पर भी हमने इनके आंसर दे रखे हैं, क्वेश्चंस के पॉइंट भी कुछ दे रखे हैं, जैसे कैपिटल थी मथुरा सुरसेन महाजनपद की, और लोकेशन प्रेजेंट टाइम में कौन सी है, ब्रज क्षेत्र है। और ये फेमस किस लिए है, ये कृष्णास बर्थ प्लेस, जो भगवान कृष्ण है उनकी जन्म स्थान, उनका जन्म स्थान यही है, ठीक है। और श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती यहाँ पर गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा समय बिताया, ठीक है, जिसका जिक्र रामायण और बुद्ध ग्रंथों में देखने को मिलता है। और श्रावस्ती की बात करें तो यहाँ पे नदन कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है, स्तरन कौशल की राजधानी कुशीनगर थी, और कुछ कुछ किताबों में हमें साकेत अयोध्या देखने को मिलती है। प्रेजेंट टाइम में गोंडा और बहराइच जिले में ये क्षेत्र आता है, ठीक है, और यहाँ पर जिटावना मोनेस्ट्री भी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले यहाँ पर हम एक बार महाजनपद देख लेते हैं। डायग्राम से बहुत अच्छा समझ में आता है, क्योंकि विजुअल प्रेजेंटेशन हमेशा बेटर होता है रटने से। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा भारत का मैप है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो कुरु महाजनपद था, कुरु महाजनपद ये जो दिल्ली, कुरुक्षेत्र और ये मेरठ का क्षेत्र था हस्तिनापुर का, ये कुरु महाजनपद में आता था। फिर है पांचाल, पांचाल ये बरेली फरुखाबाद का क्षेत्र है, सूरसेन मथुरा, कौशल अयोध्या, मल्ल, काशी, मगध, अंग ये वज्जी है, अवंती, चैदी, मत्स्य, गांधार और कम्बोज ये उस समय के फेमस महाजनपद थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है हु प्रिसाइडेड ओवर द 1909 आगरा कांग्रेस सेशन। तो उस समय जो आगरा सेशन था कांग्रेस का, वो किसने लिया था? तो ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले। ये जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोतीलाल नेहरू, ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश आर हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स बड़ा इमामबाड़ा एंड छोटा इमामबाड़ा लोकेटेड। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बट पूछा गया है तो आप इसको याद रखें। तो बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा किस शहर में है? तो ऑफकोर्स ये लखनऊ में है, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी का ओरिजिनल नाम क्या था? तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन है फतेहाबाद, सीकरीबाद, अकबराबाद और ननबदायबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फतेहाबाद, ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट बात करें परमहंस योगानंद के बर्थ प्लेस संबंधित कि जो परमहंस योगानंद जी थे हु इंट्रोड्यूस्ड योगा टू द वेस्ट वाज बोर्न इन, जिन्होंने पश्चिम को योग के बारे में बताया उनका जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन की बात करें तो प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और गाजीपुर, ये कुछ प्रमुख शहर ऑप्शन में दिए गए हैं। इसके राइट आंसर की बात करें तो होगा सी ऑप्शन राइट यहाँ पर, क्योंकि ये गोरखपुर से संबंधित थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन दे रखा है और ये हमारे लगभग 32 क्वेश्चन आज कवर हो रहे हैं। तो मोतीलाल नेहरू ने आगरा सेशन किया था, और बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा ये लखनऊ में है, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी का पुराना नाम फतेहाबाद था। विक्ट्री ऑफ पर्सियन रिनेम्ड फतेहपुर सीकरी, फतेह मीन्स होता है जीत, ये फारसी भाषा का शब्द है। और गोरखपुर में परमहंस योगानंद जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लिखी है, ठीक है, 5 जनवरी 1893। यहाँ पर भी हमने चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपका बहुत सा डाउट क्लियर हुआ, बहुत सारी चीज़ें आपने नई चीज़ें सीखी होंगी। तो अगर आप को इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले सारे अपडेट आपको टाइमली मिलते रहेंगे। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद भारत। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद।